क्वालिटी आप बता रहे थे, ये जो 4 ईंटें आपके सामने रखी है, इसमें क्या क्वालिटी है और किस तरह से ये? वैसा हम इसे कहते हैं, ये हमारी फर्स्ट क्वालिटी अव्वल है, जिसका मैं बता रहा हूँ लोकल में 8,000 रुपये है। ये हमारी रद्दा बोलते हैं, ये 7500 रुपये है। ये हमारी लाल बेटी है, इसको 2M बोलते हैं, ये 6200 रुपये है। ये पिल्ली बोलते हैं, थर्ड क्वालिटी बोलते हैं, 4200 रुपये है। इसके अलावा हमारे पास चौथे क्वालिटी भी होती है और 2 टाइप का रोड़ा भी होता है। एक होता है प्योर अव्वल का रोड़ा, एक होता है मिक्स रोड़ा। वो क्वालिटी अलग अलग होती है, जो जैसे पे करते हैं वैसे मिल जाती है। क्वालिटी की जो आप एक खासियत बता रहे थे, वो आप कह रहे थे कि आप बताएंगे कि वो खासियत बताइए। सर क्वालिटी की खासियत क्या होता है, मेन सारा काम होता है अनुभव से। ये हमारा फैमिली बिजनेस, हमारा 50 साल से हमारा भट्ठे का कारोबार है। तो हमें बचपन से ही भट्ठे में ही जाने का इंटरेस्ट रहा है, क्वालिटी का शौक रहा है। तो 20 साल से मैं खुद ये भट्ठा देख रहा हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से, दादा सबसे काम सीखा है कि ईंट कैसे बनाते हैं, क्वालिटी मेंटेन कैसे करते हैं, छटाई कैसे करते हैं, प्रॉपर पकाई कैसे की जाए, ये हमारा अनुभव है। तो कुछ मिट्टी की बता रहे थे आप। हाँ, तो सर हमें ना शुरू से ही पहला स्टेप हमारा मिट्टी चूज़ करना होता है। तो मिट्टी सस्ती भी होती है, जिससे ईंट सस्ती पड़ सकती हैं, ईंट ऑफ कॉस्ट पर 1000 कम हो सकती है। लेकिन हम कहीं भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए रेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ईंट से भले हमें महंगी मिले, मिट्टी वगैरह महंगी मिले, हम महंगी लेना पसंद करते हैं ताकि ईंट की क्वालिटी मेंटेन रहे। हम कोई रेत वाली ईंट, मिट्टी वगैरह हल्की मिट्टी यूज़ नहीं करते ईंटों में, तभी करके ईंट महंगी होती हैं। जैसे मुकेश जी ने बताया कि ईंट की क्वालिटी क्या होती है और किस तरह से जो ये ईंटें हैं कि 4 तरह की क्वालिटी हमारे सामने रख दी है। कोई भी चाहे तो किसी भी तरह की क्वालिटी यूज़ कर सकता है। जो आपने रेट का बताया था, जो हमारा रेट होता है 8,000 रुपये लोकल में, 10-12-15 किलोमीटर में, और करनाल पर दूर पड़ता है, 25 किलोमीटर से प्लस है तो 200 रुपये ज़्यादा होता है। ये हमारा पर 1000 होता है और ये हमारी FOR होती है, पहुँच हमारी होती है। ओके, पहुंच आपकी होती है, लेकिन ये पर 1000 पे है। बिजनेस वार्ता के इस अंक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईंट भट्टा। ईंट भट्टा किस तरह से हमारे घर की ईंटें बनती हैं और आपकी कोई बिल्डिंग बनती है तो वो जो हम ये ईंट भट्टा दिखा रहे हैं यहीं पे बनाई जाती हैं और किस तरह से बनाई जाती हैं। हमारे साथ बताने के लिए हैं बाबूलाल जी, जो हमें इस ईंट भट्टे के बारे में जानकारी देंगे, किस प्रकार मजदूर काम करते हैं और किस प्रकार एक ईंट जो आपके घर की नींव से लेकर और कई मंजिलों तक की इमारत तैयार करती है, उसमें जो ईंट लगती है वो किस प्रकार से तैयार होती है। तो आइए फिर चलते हैं। ईंट भट्टे को लेकर कई बार ना लोगों को पता नहीं लगता कि ईंट तो आती है, लेकिन ये बनती कैसे है, बनती कैसे है, हाँ जी, कितनी मेहनत लगती कैसे है। मेहनत लगती है, कितनी लेबर। एक नंबर ईंट, हाँ जी। तो इसमें कितने तरह की ईंटें होती हैं या नंबर जैसे आप इसमें बता रहे जैसे 1 नंबर होता है जी, फिर उसके बाद जो है ना, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है, फिर 4 होता है, फिर एक खंगर 5 में होता है। तो ये 5-6 क्वालिटियाँ होती हैं। तो ये एक ही भट्टे से इस तरह की निकलती हैं या अलग अलग तरीके नहीं से? नहीं, ये कई भट्टे से जी। बनाने का तरीका अलग होता है या बनने के बाद नहीं, उसमें क्वालिटी? बनाने का तरीका देखो जी, वहाँ बाहर जो है ना, जो लेबर होती है वो कच्ची ईंट बनाती है पहले। ईंट बनाने के बाद में उसको जब खड़ी करती, सूख जाती है, वहाँ से जो है फिर एक लेबर है उसको अंदर लेके आती है। जब अंदर लेके आती है तो उसकी चुनाई होती है अंदर भट्ठे के अंदर। भट्ठे अंदर चुनाई होती है। चुनाई होने के बाद में फिर जो है ना, उसको पकाने वाली दूसरी लेबर होती है। वो लेबर जो उसको पकाएगी, पकाने के बाद फिर एक लेबर होती है, वो जो पक जाती है तो उसको बाहर निकालेगी। बाहर निकालेगी, उसमें हर एक क्वालिटी जो जैसी है उस क्वालिटी को अलग अलग एक ही जगह पे पकाई जाती है, लेकिन पकने में जब क्वालिटियाँ निकाली जाती हैं पकने के बाद, जो जैसी क्वालिटी होती है तो वो उसको फिर अलग 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 कर दिया अलग जाता है। अलग कर दिया जाता जब छांट के अलग अलग किया जाता है तो क्वालिटी के रूप में उनको बांट दिया जाता है, उनको क्वालिटी का नाम दे दिया जाता है। तो है। आगे चलोगे। आइए। अब यही है जो बाहर से जो है, जो कच्ची ईंट आकर के इसे चुनाई जाती है, चुनी। तो ये इस समय चुनी गई है। ये चुनी हुई है, मतलब चुनने के बाद में फिर ये पकाई गई है। अब पकने के बाद इसमें देखो क्वालिटी ऊपर अलग निकलेगी, है जी। उसके बाद फिर 2 रोज के बाद फिर दूसरी क्वालिटी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, फिर मेन आ जाएगी 1 नंबर की, फिर नीचे जो है ना दूसरी आएगी। जो भट्टी बनाई जाती है, भट्टे से मतलब है कि चूंकि एक बड़ा एरिया में ईंटों को पकाया जाता है तो उसको भट्टा कहा जाता है। घर के अंदर आप जब भट्टी लगाते हैं तो एक कुछ पकाने के लिए लगाते हैं, लेकिन जब एक हजारों की संख्या में ईंटों को जब आपको हाँ जी। पकाना हो तो उसको
भट्टे की तरह यूज़ किया जाता है, ईंटों को खाली जगह छोड़ी जाती है। स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है, फिर ये 3-4 राउंड मतलब ऐसे आगे जो है ना पकाने वाले चले जाते, भरने वाले कच्ची ईंट भरी जाती है, फिर पीछे से पकाने वाले चले जाते हैं, उसके पीछे निकालने वाले चले जाते ओके, तो ये लगभग पूरा का पूरा एक हैं। राउंड है। हाँ राउंड है जी, ठीक है, पूरा इधर से तो इसी तरह से ये पकाएंगे। जब भट्टा जब मंदा पड़ जाएगा, आग बुझ जाएगी, हाँ जी। तो यहीं से ईंटों को निकालना शुरू कर शुरू देंगे कर देंगे। और इसकी जगह पे कच्ची ईंटों को लगाना शुरू कर हाँ देंगे। जी, अब ये पकी पड़ी है जी। जी जी। अब ये जो है ना, अब जब माल ये बाहर निकल जाएगा, जब कच्चा माल बाहर बनेगा, फिर नए सिरे से अंदर जो है ना इस तरह है चुनाई चालू हो जाएगी। तो एक बार में कितनी ईंटें या कितनी हजार या लाख ईंटें लग जाती हैं? ये तो वहाँ लाख लग जाती हैं, मतलब हजार तो ना लाख लग जाती है। इसमें कितने जो मजदूर हैं एक दिन में काम करते होंगे? मजदूर काम करने के लिए वहाँ तो 100-150-200 जो है ना, जो कच्ची ईंट बनाते हैं जी, वो वहाँ रहते हैं 150-200। उसके बाद जो है ना 8-10 रहते हैं जो कच्चा माल भर के लाते हैं, अंदर चुनाई करते हैं। 5-6 रहते हैं जो इनको चुनते हैं। जो ट्राली ट्रैक्टर में माल आता है तो यहाँ बेलदार उनको बोलते हैं, तो वो ट्राली से जो है ना उठा के इसकी जो है ना चुनाई करते हैं जी। उसके बाद जो है ना फिर इसमें 8-10 बंदे होते हैं जो इसको पकाते हैं, ऊपर से कोयला डालते हैं। लगभग आपका कहने का मतलब है इस पूरे प्रोसेस में एक भट्टे के ऊपर हाँ जी। एक बार में जो मजदूर काम करते हैं वो लगभग 400 से 500 मजदूर एक बार में काम करते हैं। हाँ मतलब ये जो चिमनियाँ हम अक्सर देखते रहते थे, बताया जाता था कि ये भट्टे की चिमनी है। ये चिमनी का एक्चुअल में क्या रोल है इस भट्टे के अंदर? इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा। एक खिंचाई धुआं खींचती है ना, तो ये ऊपर से भी ढक दिया जाता है पूरा? आज ऊपर चलते हैं ना। आइए ऊपर से आपको पूरा भट्टे का दिखाएंगे किस तरह से। हालांकि इस समय नई नई ईंटें नहीं बन रही हैं, पुरानी ईंटें जो पक चुकी हैं वही हैं, ठंडी हो चुकी हैं। तो अगली बार हम आपको कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम आएँ तो आपको वो प्रोसेस भी दिखाएं। इस बार हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भट्टे के अंदर ईंटें कैसे बन जाती हैं। आइए। चलती चाल में जब आओगे मेरा खुद का आज का ये पहला एक्सपीरियंस है किसी ईंट भट्टे का, तो मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से जो खुद जानूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। ईंटें हम जिसके ऊपर खड़े हैं इसके नीचे ईंटें पकती है बाबूलाल जी? हाँ जी, इसके नीचे इसके नीचे ईंटें पकती हैं। जहाँ घूम रहे हैं ये नीचे ईंटें ही हैं जी। इसके ऊपर बिल्कुल देखिए, हम जिसके ऊपर घूम रहे हैं ये एक छत है। अब ये छत के नीचे जो है वो भट्टा है और भट्टे के अंदर ईंटें हैं। उसके अंदर इस समय जो बाबूलाल जी, चूंकि ये ईंटें इस समय पक चुकी हैं, हाँ आग बुझ चुकी है, हाँ जी। क्या जब ईंटें पक रही होती हैं, आग लगी होती है, तब भी हम इसके ऊपर ऐसे चल पड़ते हैं? हाँ चलते हैं जी। गर्म होता है या नहीं, बिल्कुल? गर्म तो होता है, वो लक्कड़ के जो है ना पैर में वो पहनते हैं जी, लक्कड़ के? के। हाँ जी, खड़ाऊं से। मतलब रबड़ का या पहना रबड़ जाए? के नहीं, रबड़ तो गल जाएगी। इतना गर्म होता है? हाँ जी, वो लकड़ी के होते हैं, लकड़ी के जो है ना। तो देखिए इतने गर्म गर्म उसके ऊपर, छत के ऊपर नीचे अलाव जल रहा होता है, पूरी भट्टा होता है, और उसके ऊपर जब मजदूर एक चलता है, पैरों के अंदर जूते नहीं होते, उसके लक्कड़ वो लगाता है हाँ जी। ताकि वो उसके पैर भी ना जले और अगर जो आँच आए वो लक्कड़ तक सीमित रह जाए। वो माल झोंक करके डाल के जो है ना वो बाहर चले जाते हैं, फिर यहीं खड़े थोड़े रहते हैं, वो भी अपना जलता रहता है। यहाँ से स्टार्ट होता है जी ऐसे। तो ये इसी तरह से ईंटें निकालते जाएंगे। हाँ, जैसे देखो जी, जब ये ईंटें निकालते जाएंगे ये खाली जगह खाली होती ये जाएगी। जगह खाली होती जाएगी, और जब खाली होती जाएगी तो वो पीछे से जो कच्चा माल आएगा उधर से भरते जाएंगे। वो भरता जाएगा, इसी प्रकार से ये छत बन जाएगी। अच्छा, हाँ जैसे जी। ईंटें लगा दी, हाँ जी। अब जो ये चीज़ ऊपर है इसके ऊपर क्या भरा गया है? कुछ नहीं, वो देखो राबिस तो है, आ जाओ आप नज़दीक दिखा दें। ये ऊपर राबिस है, ये मिट्टी ही मान ले इसको। मिट्टी ही समझो इसको। ये जैसे ये देखो, अब ये कच्चा माल भरा गया जी, ये देखो जी, भरा गया ना। हाँ वो देखो भर दिया गया ना। भरने के बाद में ये राबिस जो साइड में पड़ी है इसके ऊपर ढक देंगे। ये जो सुराख हैं इनमें कोयला डालते हैं, मसाला। अच्छा, ये जो जगह खाली छोड़ी गई है यहाँ से आप हाँ, इसमें- जलने के लिए कोयला या कोई ऐसी ज्वलन सी इसमें ढक्कन होते हैं, ये ढक्कन रखे रहते हैं,
जब हमको माल डालना होता है उसको ढक्कन को उठा के बाहर कर देते हैं और उसमें माल डाल देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, करते जाएंगे आगे को। इसमें यहाँ नीचे घुसने का तो डर नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं। फिरती लेवर फिरती, अब ये बीच में तो जो है ना ठोस है ना, इसके अच्छा बीच में नाला है। अच्छा, नाला किस तरह का? मतलब पूरा नाला ही बना हुआ है। नाला बना हुआ है तो वो जो है, वो जो रखे हुए ना उसमें रखे जाते हैं। इधर कहीं आगे देखो, आगे निकल आओ। एक यहाँ है ढक्कन, एक वहाँ ढक्कन है जी। इसके बीच में नाला है। तो ये नाला क्या काम करता है? नाला ये काम करता है कि जब वहाँ से यहाँ पकाई आ जाएगी, जल पकाने वाले लेबर वाले आ जाएंगे तो इसको खोल देंगे, इसको खोलेंगे, खोल के इन दोनों ढक्कनों में उसको रख देंगे, टापे को, है जी। वो टापा है, उसे टापा बोलते हैं। तो ये दोनों को जो है रख देंगे तो ये नाला वहाँ जाता है उसमें। अच्छा, यहाँ से आपका कहने का मतलब ये है कि जो धुआं है, हाँ जी, जो आग बन रही है नीचे भट्टे के नीचे, उसके नीचे जो धुआं बन रहा है वो इस नाले के जरिए वहाँ जाएगा, वो उस चिमनी से निकल जाएगा। चिमनी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे भट्टे के ऊपर ही मंदिर बना दिया आपने? जो लेबर काम करती है, हम लोग भी आते हैं जब सुबह इधर चक्कर मारने तो माथा टेकते हैं। सनातन धर्म के अंदर जो एक बड़ी मान्यता है कि चाहे हमारा घर हो या हमारा कार्यस्थल हो, यहाँ पे हमारा एक चाहे छोटा सा मंदिर हो, एक तस्वीर हो, देवी देवता की ज़रूर हम जब आते हैं तो पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। इसी प्रकार मज़दूरों के लिए भी, मालिक के लिए भी, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, कि वो जब काम करते हैं तो वो देवी देवता से अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। तो देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की एक खूबी है। बाबूलाल जी, ये जनसेट किस टाइप का है? नाला आया ना जी, जो बताया हूँ आपको, वो नाला आकर के इसमें वहाँ चला गया चिमनी में, है जी। जी जी। ये 2 जनरेटर हैं, मोटर है, तो ये चलाए जाते हैं। इसी के द्वारा जब खिंचाव होता है ना, उसको वो खींच करके जो है ना, यहाँ पंखा है इसमें, एक तरह का ब्लोअर का काम कर रहे हैं। हाँ, पूरी हवा को, हाँ जी, यानी कि खींच रहे हैं। उससे 2 काम हो रहे हैं। वो ब्लोअर जब हवा खींच रहा है तो जो ईंधन है उसके जलने में भी तेजी आ रही है, हाँ जी, हाँ। और जो धुआं है वो धुआं भी खींच रहा है। धुआं यहाँ से बाहर निकल रहा है, धुआं यहाँ से बाहर निकल रहा है इस चिमनी के द्वारा, और जो आग है वो भी भड़क रही है। ये दोनों काम हो रहे हैं। हाँ, दोनों काम हो रहे हैं। जो उसका धुआं है खराब है, वो धुआं तो जो है ना खींच के ऊपर चला जाता है, जो वो ताव है वो ईंटों को पकाते हैं। बिल्कुल यही काम करता है। बड़ा सिंपल सा है। आज तक मैं भी यही सोचता रहता था कि इतनी भट्टियाँ कैसे पकाते होंगे। इतनी मोटी दीवार इसलिए बनाई गई है कि जो आँच निकलती है, हाँ जी, वो आँच, दीवार कच्ची अगर छोटी होगी क्रैश तो ना हो इधर उधर से, हाँ, जो है नहीं तो फिर हल्का माल हो जाता है, पिल्ला बन फिर जाता है। आग भी निकलती रहती है। हाँ तो जी। उसके लिए भी मोटी के बीच में मिट्टी भरी जाती होगी इसके। वो तो भरी हुई ना, देखो ना, ये पूरी मिट्टी है, भरी हुई है, ये 9 इंची की दीवार बना के चारों तरफ से बीच में मिट्टी भर दी भर जाती है। दिया। हाँ जी। ठीक है। अब जब ये आगे चले जाएंगे, जब यहाँ तक आग आएगी ना पीछे से, ये सब बंद हो जाते हैं। ठीक है। ये बंद ये हो जो जाएंगे। आने के रास्ते हैं ये सब आने के बंद बाद कर सब दें। बंद हो जाएंगे। वो खुला रहेगा। वो इसलिए खुला रहेगा कि जब यहाँ तक भर जाएगा ना जी, फिर ये बंद हो जाएगा, वो खोल दिया जाएगा। बिजनेस वार्ता के इस अंक में इतना ही। हम मुकेश गुप्ता जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मिलकर हमें इतनी जानकारी दी। बिजनेस वार्ता में आज के दिन हमने देखा कि एक भट्टा कंपनी में किस प्रकार भट्टों को, ईंटों का निर्माण होता है। मुकेश गुप्ता जी से जाना कि किस प्रकार जो उनकी ईंटों की क्वालिटी है वो मैनेज करते हैं और लोगों तक अच्छी क्वालिटी की ईंटें पहुंचाते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।